हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित पर। दोस्तों, एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आज हम मॉडर्न एनाटॉमी की उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो एमसीक्यू पर्पज़ से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने लिया है कि मेन लिगामेंट्स हमारी बॉडी में कौन-कौन से हैं। ठीक है, ये वो लिगामेंट नहीं है जो आप जॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि ये एसीएल, पीसीएल, नी जॉइंट के ऊपर है, उनको आप याद कर रहे हैं। उनके अलावा जैसे हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है? तो इंग्वाइनल लिगामेंट के पास ही है फेमोरल रिंग, ठीक है? वो फेमोरल रिंग का फॉर्मेशन होता है। वहाँ जो लिगामेंट पाया जाता है उसका नाम क्या है? लेक्युनार लिगामेंट। तो क्वेश्चन यहाँ से अराइज़ होंगे, व्हाट इज़ लेक्युनार लिगामेंट? ठीक है? तो लेक्युनार लिगामेंट क्या हो सकता है? फीमोरल रिंग पर पाया जाने वाला लिगामेंट। ऐसे ही लिगामेंट ऑफ कूपर, कूपर्स लिगामेंट क्या होगा? जो ब्रेस्ट और हिप रीजन में पाया जाता है, ब्रेस्ट एंड हिप रीजन। इसी तरीके से थॉम्सन्स लिगामेंट क्या होगा? जो कि हमारा ट्रांसवर्सेलिस फेशिया के अंदर, लोअर पार्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ आपको याद करना पड़ेगा कुछ, कि जैसे थॉम्सन्स नाम है तो ये ट्रांसवर्सेलिस फेशिया कहाँ होगा, ठीक है? तो सबसे पहले ट्रांसवर्सेलिस फेशिया को याद करना है, और वो कहाँ पर हैं? जहाँ हम एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की बात करते हैं, वहाँ आपको ये मिलने वाला है। तो ये कहाँ पर है? एब्डोमेन की जो मसल्स हमारी हैं, वहाँ पर ये, ठीक है? इसी तरीके से लिगामेंटम फ्लेवम की हम बात करते हैं, तो लिगामेंटम फ्लेवम क्या होगा? जो वर्टिब्रीज को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है? वर्टिब्रीज को कनेक्ट करने वाला लिगामेंटम फ्लेवम। उसके बाद लिगामेंटम टेरीज, इस पर तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? लिगामेंटम टेरीज स्पेसिफिकली हम याद रखते हैं लीवर में, ठीक है? क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी जो अम्बिलिकल वेन है, ठीक है, आफ्टर बर्थ जब वो बंद हो जाएगी, ऑब्लिटरेट हो जाएगी, देन इट विल कन्वर्ट इनटू लिगामेंटम टेरीज। लेकिन अगर लीवर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो हमें हिप को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि फीमर को एसिटाबुलर फोसा से कनेक्ट करने वाला भी जो है वो लिगामेंटम टेरीज है। मैं बहुत बार इस शब्द के बारे में बात करता हूँ। टेरीज का वर्ड, टेरीज जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? जो ऑब्लिकली सिचुएटेड होता है। ये जहाँ भी नाम आएगा, चाहे वो आप प्रोनेटर टेरीज मसल का नाम लेंगे या लिगामेंटम टेरीज का नाम लेंगे, तो जहाँ भी ये नाम आएगा इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चर जो ऑब्लिकली सिचुएटेड है बॉडी में, ठीक है? उसके बाद क्रूशिएट लिगामेंट की हम बात करते हैं, तो क्रूशिएट लिगामेंट नी जॉइंट के अंदर हैं। नी जॉइंट लार्जेस्ट जॉइंट है हमारी बॉडी का, ठीक है? उसके बाद लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम वेनोसम क्या है? कि लीवर के अंदर ये पाया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम इसे भूल जाते हैं। जब हमें डक्टस वेनोसस तो ज़रूर याद रहता है, लेकिन हमें यहाँ याद आता है कि ये हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। इसी तरीके से लिगामेंटम आर्टीरियोसम, ये ओब्लिटरेटेड डक्टस आर्टीरियोसस है, जो कि हार्ट के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है? तो यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द लिगामेंट्स ऑफ लीवर, ठीक है? या हम उन पार्ट्स के बारे में आपसे एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है जो आफ्टर बर्थ ऑब्लिटरेटेड हो चुके हैं, ठीक है? तो उसमें लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम, लिगामेंटम टेरीज, इन सब के बारे में हमें बताना होता है। उसके अलावा लीवर पर रहने वाले जो लिगामेंट्स हैं उनके ऊपर अलग से क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, जो कि 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन बनता है हमारा, जिसमें फाल्सिफॉर्म लिगामेंट्स क्या हो सकते हैं, ट्राइंगुलर लिगामेंट्स क्या होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट्स क्या हैं, ठीक है? उसके अलावा ये लिगामेंट्स भी हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेल्टॉइड लिगामेंट। तो डेल्टॉइड लिगामेंट कहाँ होगा? मीडियल साइड ऑफ एंकल। तो डेल्टॉइड का नाम सुनते ही क्या क्लिक करता है? आर्म के अंदर रहने वाली डेल्टॉइड मसल, और डेफिनेटली आर्म आपको एमसीक्यूज़ के अंदर ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में डेल्टॉइड लिगामेंट कहाँ पर है? वो है हमारा एंकल पे, ठीक है? तो इसको भी हमें बहुत ध्यान से याद रखना है
कि एंकल पर रहने वाला जो लिगामेंट है वो डेल्टॉइड लिगामेंट है। नेक्स्ट है स्प्रिंग लिगामेंट। तो स्प्रिंग लिगामेंट कहाँ है? ये भी एंकल जॉइंट में ही पाया जाता है, ठीक है। तो कई बार हम मजाक में भी कह देते हैं कि इसके पैरों को स्प्रिंग लगे हैं, यानी जंपिंग एक्शन जब भी करते हैं, स्प्रिंगिंग एक्शन, तो वो एंकल जॉइंट पर हम उससे भी याद रख सकते हैं। कहाँ होगा ये? प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, कैल्केनियम और नेविकुलर बोन के बीच में जो लिगामेंट है प्लांटर एस्पेक्ट में, वो स्प्रिंग लिगामेंट। फिर इलियोफिमोरल लिगामेंट है। इलियोफिमोरल लिगामेंट की शेप क्या है? ये वाई शेप का होता है, हिप जॉइंट में होगा, जैसा नाम ही बता रहा है, इलियम और फीमर बोन के बीच में है। तो इसमें गलती होनी ही नहीं चाहिए, 1% भी चांस नहीं होना चाहिए यहाँ गलती करने का। देन स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट हमारी बॉडी का कौन सा है? ये इलियोफिमोरल लिगामेंट है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक फोरामेन्स हैं, जैसे एपिप्लॉइक फोरामेन। एपिप्लॉइक फोरामेन को दूसरा नाम जो है वो फोरामेन ऑफ विंसलो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमें ग्रेटर और लेसर सैक के बीच में मिलती हैं। ग्रेटर और लेसर सैक जो पेरिटोनियम के हैं वहाँ पर हमें मिलते हैं। इसके बाद फोरामेन ऑफ मुनरो। फोरामेन ऑफ मुनरो हमें कहाँ मिलेगा? ये लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है, अभी हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों हमारे सेरिब्रम जहाँ पर हैं उनके अंदर जो जो वेंट्रिकल है जहाँ पे CSF रहता है, ठीक है, जो खाली स्पेस है जहाँ CSF इवॉल्व करेगा, वो लेटरल वेंट्रिकल कहे जाते हैं। तो वो लेटरल वेंट्रिकल किससे कनेक्ट होते हैं? थर्ड वेंट्रिकल से। तो भाई साहब ये थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पर है? ये है जी थैलेमस में, ठीक है। तो थैलेमस और सेरिब्रम के CSF को कनेक्ट करने वाला जो फोरामेन है उसका नाम क्या है? फोरामेन ऑफ मुनरो। उसके बाद फोरामेन ऑफ मैगिनडाई। फोरामेन ऑफ मैगिनडाई कहाँ पर है? ये फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ पर, फोर्थ वेंट्रिकल की छत पर, ठीक है, एक अपर्चर है, एक छेद है, जिसे हम फोरामेन ऑफ मैगिनडाई कहते हैं। उसके बाद फोरामेन ऑफ सीकम। ये फोरामेन सीकम कहाँ पर है? ये दो जगह हमें मिलता है। एक स्कल के अंदर है, बेस ऑफ स्कल पर हमें मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये टंग की मिड लाइन पर हमें मिलता है, क्या। उसके बाद फोरामेन ऑफ लुश्का। फोरामेन लुश्का कहाँ मिलेगा? ये हमें ओपनिंग ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पर मिलता है, जहाँ फोर्थ वेंट्रिकल की ओपनिंग होगी वहाँ हमें मिलेगा फोरामेन ऑफ लुश्का। उसके बाद फोरामेन ओवेल, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन स्पाइनोसम। हम बहुत बार क्लास में इसे ROS के रोज़ के नाम से भी याद रखते हैं। तो फोरामेन ओवेल जो है वो कहाँ पर है? ये स्फिनोइड बोन के पोस्टीरियर पार्ट में है। इवन ये तीनों ही हमारे जो फोरामेन हैं ये स्फिनोइड बोन पर ही प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो रोटेंडम और स्पाइनोसम हैं, क्या, ये ट्रांसमिट करते हैं मैक्सिलरी नर्व को और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को। मैक्सिलरी नर्व और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन है। स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन भी बेस ऑफ स्कल पर हमें मिलेगा, जहाँ से फेशियल नर्व आगे की सप्लाई अपनी पूरी करती है। उसके बाद फोरामेन ऑफ लैंगर। फोरामेन ऑफ लैंगर कहाँ है? ये ब्रेस्ट के अंदर मिलता है, जिसे हम टेल ऑफ स्पेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो दोबारा से हम इनको याद करते हैं। विंसलो फोरामेन बहुत बार वाइवा के अंदर पूछा गया है, फोरामेन ऑफ विंसलो, क्योंकि कम से कम एग्जामिनर ये उम्मीद रखता है कि बच्चा पेरिटोनियम या एब्डोमेन पढ़ के आया होगा, इसलिए फोरामेन ऑफ विंसलो हमें याद रखना मस्ट है, ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कहाँ है? ग्रेटर और लेसर सैक ऑफ पेरिटोनियम पर। उसके बाद फोरामेन ऑफ मुनरो है, जो कि थर्ड वेंट्रिकल और लिटिल वेंट्रिकल के बीच में है। फोरामेन ऑफ मैगिनडाई है, जो कि फोर्थ वेंट्रिकल पर है। फोरामेन ऑफ सीकम है, जो कि बेस ऑफ स्कल पे है और मिड लाइन ऑफ टंग पर है। फोरामेन लुश्का है, जो फोर्थ वेंट्रिकल पर है, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल पर हमारे कितने फोरामेन हुए? दो, मैगिनडाई और लुश्का। उसके बाद ओवेल, रोटेंडम, स्पाइनोसम, ROS से हमें याद रखना है। मेन कंटेंट में आपको ट्राइजेमाइनल नर्व याद रख लेना है, या उसके कंटेंट में मैक्सिलरी नर्व आ जाएगा, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आ जाएगी। उसके बाद स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन है, जिससे
फेशियल नर्व ट्रांसमिट होती है। उसके बाद फोरामेन ऑफ लैंगर है जो ब्रेस्ट में पाया जाता है, उसे हम टेल ऑफ स्पेंस भी कहते हैं। उसके बाद हमारी जो मेन ग्लैंड्स हैं इनकी हम बात करते हैं, जैसे मोल्स ग्लैंड, ये कहाँ पाई जाती है? आईलिड्स के अंदर पाई जाती है मोल्स ग्लैंड, ठीक है। मिबोमियंस ग्लैंड, मिबोमियंस ग्लैंड भी कहाँ है? ये आईलिड्स पर है। इस यहाँ पर एक सिस्ट भी होती है, ईएनटी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा कि आईलिड्स पर मिबोमियंस ग्लैंड पर एक सिस्ट होती है जिसे मिबोमियन सिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर है? बेसिकली टार्सल प्लेट ऑफ आईलिड। जीज ग्लैंड है, ये आई लैशेस पर होती है। तो कंफ्यूजिंग पार्ट रहते हैं तीनों ही, है ना, मोल्स, मिबोमियन और जीज, ठीक है। मोल्स, मिबोमियन और जीज ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड हैं। एक आई लिड पर है, दूसरा टार्सल प्लेट ऑफ आई लिड पर है और तीसरा जो है वो आई लैशेस पर है, ठीक है। उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड है। कॉपर्स ग्लैंड ईजीएस्ट पार्ट है क्योंकि 12th क्लास से हम पढ़ते आते हैं हमेशा कॉपर्स ग्लैंड के बारे में। तो ये कहाँ है? बल्बस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा पर है। इसी तरीके से बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं। बार्थोलिन ग्लैंड्स आपको लेबिया मेजोरा पर मिलेंगी। ये भी हमारा बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो जो चीज़ें हम बेसिक पढ़ते आ रहे हैं उसमें गलती की संभावना आपको 0% रखनी चाहिए, ठीक है। ये वाइवा के अंदर भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। कॉपर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, तो वहाँ पर आपको बल्बस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा टिक करना चाहिए। इसी तरीके से मॉन्टोगमरी ग्लैंड जो है, मॉन्टोगमरी ग्लैंड जो है वो एरियोला ऑफ ब्रेस्ट पर मिलेंगी, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड है जो कि ड्यूडेनम में है, ये भी पूछे जाने वाली है। ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में बहुत पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद वेबर्स ग्लैंड है जो कि टंग में पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड्स ऑफ टंग, वेबर्स ग्लैंड के। ग्लैंड ऑफ क्राउज जो कि लेक्राइमल अपरेटस में है। तो लेक्राइमल अपरेटस में हमारे पास 3 ग्लैंड हैं, क्राउज, वोल्फ्रिंग और मेंस। क्राउज, वोल्फ्रिंग और मेंस, 3 ग्लैंड जो है वो हमारी लेक्राइमल अपरेटस के रूप में पाई जाती है। इसी तरीके से वेल्डेयर्स ग्लैंड है जो कि आईलिड के एजेस पर मिलती है हमें, वेल्डेयर्स ग्लैंड। इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आने वाली जो क्वेश्चन जिनसे बन सकता है वो ग्लैंड्स हो सकती हैं, जैसे कॉपर्स ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, जीज ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, और वेल्डेयर्स ग्लैंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेसिक से ये पॉइंट आपको ज़रूर समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग